हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं मंगलवार का। यह दृश्य ये देखिए, एकमी जो रास्ता है समस्तीपुर की ओर जाने का और मुजफ्फरपुर शोभन की ओर जाने का, और यहाँ पानी ही पानी, चौक तक पानी। एकमी घाट या पुल का नज़ारा आप देखिए कि किस तरह डूबा हुआ है। यह मंगलवार का दृश्य, बाढ़ का पानी किस कदर बढ़ा है यह आप देख सकते हैं। और देर शाम भीषण बारिश के बाद इसमें और बढ़ोतरी, भीषण गर्मी और फिर भीषण बारिश। समस्तीपुर का रास्ता सड़क मार्ग बंद है। जो लोग नजदीक जाते हैं उन्हें ही जाने दिया जाता है। सभी गाड़ियों को मुजफ्फरपुर की ओर, शोभन की ओर मोड़ दिया जा रहा है। पूरा चौक पर 2 फीट तक का पानी लग गया है। यहां ये स्थिति है। दोनों ओर से जो बाढ़ पीड़ित हैं सड़क किनारे, वे हैं। कई झोपड़ियां विलीन हो गई है, बाढ़ में डूब गई है और छाती भर पानी है, और सभी पीड़ित सड़क पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की धार की इतनी तेज मार यहां लगातार, और वह भी एक पखवाड़ा से। समझ सकते हैं कोरोना काल में कितना कोहराम मचा रहा है। हालांकि रिस्क लेकर, खतरा मोल लेकर जो कई लोग हैं इसे पार कर रहे हैं, लेकिन यह खतरों से खेलने के बराबर। यह दृश्य हम आपको एकमी शोभन चौक के पास दिखा रहे हैं। जो ऊंचे मकान बनाए गए थे वहां भी पानी का साम्राज्य, हर जगह पानी, पानी की कहानी चारों ओर। हायाघाट से लेकर समस्तीपुर तक रेल मार्ग बंद है, सड़क मार्ग बंद है। यह स्थिति है और यह बढ़ोतरी लगातार इस ओर जारी ही है। जो मंगलवार की खबर है, केओटी की ओर पानी थोड़ा घटने की खबर। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है मखनाही सदर में, लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं शहर के आसपास की, फिर एकमी, किला घाट या फिर मब्बी, ये नदियां जो अधवारा समूह की नदियां हैं ये बढ़ी है। हालांकि बहुत कम, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है। और 1 से 2 इंच पानी बढ़ने का मतलब है कि सड़क के पास बिल्कुल लबालब हो गया है पानी। यह खराजपुर बांध की यह तस्वीर, लगातार इसकी निगरानी कि कहीं से कोई अनहोनी ना हो जाए। और ये पानी का जो दबाव है, उस दबाव को देखकर इसकी मरम्मती लगातार बोरा रखकर मजबूत करने की कोशिश। एक पखवाड़ा से इस लहरियासराय से दरभंगा शहर पर दबाव बना हुआ है। वार्ड नंबर 8, 9, 23, 1, 2, 3, 4 पहले ही प्रभावित है, 14 पहले ही प्रभावित है। उसके बाद 10 दिन पहले से वार्ड नंबर 5, 6, 7, उसके बाद वार्ड नंबर 20, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45 में भी पानी आ गया था। उसके बाद वार्ड नंबर 10 में पानी आ गया है मंगलवार को। पूरा केला गद्दी गुल्लोबाड़ा का इलाका। वार्ड नंबर 22 की स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि वहां पानी का भारी जमाव हो गया है। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी का आवास वहीं है। फिलहाल हम आपको खराजपुर की स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरह इस बांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर को बचाने का प्रयास लगातार जारी। पानी मारक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के कारण खतरनाक। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। एक जूनियर इंजीनियर MD भोला साहब, उनको हमने फोन किया है, वो अपना 20-25 लेबर लेके पहुंचे हैं। अच्छा, तो अभी कितना बोरिया दिया गया है वहाँ पे? अभी तक करीब इसमें बोरा नीचे नहीं गया। हम लोग बोरा स्टॉक कर रहे हैं, कुछ बोरा भरवा रहे हैं, कुछ बोरा उधर से भी उन लोग मंगवा रहा है। अभी घंटा तो फिर यहाँ पे मतलब कितना बोरिया डाला गया है? यहाँ से डाला ही जा रहा है, बोरिया ही। ग्रामीण को कहना है कि यहाँ पे बोर से आ रहा है। अच्छा, बोरा 2 ट्रैक्टर लगा हुआ है। अब बोरा उधर भी कुछ जमा है, तो उसको भी तो मैनुअली आइए ना। बोरा वहाँ जमा हो गया ना। परिलक्षित नहीं हुआ यहाँ पे। पानी बढ़ा है तो पता चलेगा कि तब न पता चलता है कि अभी यहाँ पता चला, फिर दूसरी जगह भी हो सकता है, जो तो कोई पहले से पता नहीं है। और दरभंगा शहर में देखिए 10 दिनों से पानी लगा है। वार्ड नंबर 22 का गुल्लोबाड़ा, फुलवाड़ी, जो केला गद्दी है, शिवाजी नगर, मसरफ बाजार,
थाना के पीछे लगातार पानी, और कहीं सरांद वाला पानी तो कहीं बाढ़ का पानी, और इसमें पूरा डूबता हुआ यह इलाका। यही हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी का आवास भी है, और चारों तरफ से वे घिर गए हैं। उन्होंने गुस्सा उतारा प्रशासन पर, कहा क्या सत्ता में बने रहने के बाद आंदोलन नहीं कर सकते क्या? ऐसी स्थिति है नगर की, किससे कहूं। हायाघाट विधायक ने सवाल उठाया है कि सरांद है पानी में, कई जगह का पानी तो निकल सकता है, लेकिन ऐसे में नगर निगम प्रशासन मौन है, किसको कहें। हम तो जहां के जनप्रतिनिधि हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन यहां के जनप्रतिनिधि को भी सूद लेने की जरूरत। ये मुख्य सड़क जो थाना रोड है, किला घाट रोड है, वहां का दृश्य आप प्रारंभ का देख रहे हैं। अंदर का जो दृश्य है वह कितना है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पानी बढ़ता जाएगा, और उसके बाद कई इलाके में सरांद वाला पानी जो जम गया है, जो नाले से नहीं निकल रहा है, वह पानी मिक्स हो गया है। नदी का पानी और वो पानी मिलकर बराबर हो गया है, और स्थिति यहां गंभीर हो गई है। वार्ड नंबर 22 सहित दरभंगा के आधा वार्डों में इसी तरह पानी का जमाव रहा है। मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। मेरे पूरे वार्ड में आप मुख्य सड़क से होकर आए होंगे तो देखेंगे 2-2.5 फीट मुख्य सड़क पे पानी चल रहा है और आवागमन बंद है। पीछे के मोहल्ला में सभी घरों में पानी घुसा हुआ है, और मेरा वार्ड चारों तरफ से 22 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हम खुद बाढ़ प्रभावित हैं, और नदी के पानी से प्रभावित होते तो देखा जा सकता था। लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का विस्तार चल रहा है। इस संक्रमित पानी से जहां दस्ताना, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग जो करते हैं, प्रदूषित जल उसी पानी में घुला हुआ है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अधिक है चारों तरफ। वो प्रदूषित पानी सभी के घर में है। एक समय तो ऐसा था कि लोगों का घर सैनिटाइज करते थे, आज लोगों के घर में बीमारी घुसा दिए हैं। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और चिंता का विषय दरभंगा के लिए इसलिए है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ, जब बीच बाजार में हम नगर थाना के बगल में हैं, टाउन थाना के पीछे है, जब यहाँ का 10 दिन से यही स्थिति है और दिन प्रतिदिन पानी बढ़ता चला गया, तो शहर है, पानी का खपत अधिक है और वो पानी नदी में नहीं जा रहा है। आज यही बात पटना में हुआ होता तो हाहाकार मचता। राष्ट्रीय चैनल इस विषय को लेकर बड़ा खबर बनाता, लेकिन आज दरभंगा के अंदर आधा आबादी इस नरकीय जीवन में जी रहे हैं, किसी को बहुत मतलब नहीं है। हम आज जिलाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किए हैं कि अगर पूर्व के स्वरूप में हम होते तो हम शिवाजी चौक के पास अनशन पर बैठे होते। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति वही है, जनहित में हमको अनशन पर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन आज हम अनशन पर बैठेंगे तो लोग कहेंगे सत्तारूढ़ दल के विधायक सरकार के विरोध में अनशन पर बैठे हैं। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी पूरा गुस्सा उतारते हुए प्रशासन से लेकर निगम प्रशासन तक कि किसको करें फरियाद, शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनशन पर बैठ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि सत्तारूढ़ दल के विधायक होकर अनशन पर बैठते हैं। इसलिए समय रहते काम करे जनहित में, इसी के लिए हम लोग हैं और पदाधिकारी हैं। लगातार अधवारा समूह की नदियां उफान पर, और 5 दिनों के बाद जो बारिश हुई, हालांकि एक ट्रेलर है, और अगर बारिश भीषण हुई तो इसमें और बढ़ोतरी होगी। 24 घंटे में 2 इंच नदी बढ़ी है, और ये दृश्य आप देखिए कि किस तरह चारों ओर चौड़ी होती हुई नदी, भयावह दृश्य। जो किला घाट पुल से है वह दृश्य लिया गया। नदी की चौड़ाई किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। पूरा शहरी इलाका, ये CM आर्ट कॉलेज के पीछे का दृश्य, जो पंजार खां का कुआं जिसके बारे में दृश्य
हमेशा चर्चा करते हैं, बुरी तरह डूब गया। और इसके डूबने की कहानी यही है कि 120 वर्ष पहले का यह नक्शे में कुआं बताया जाता है कि जब बांध नहीं था तो ये डूबने का मतलब है कि दरभंगा शहर को डूबता हुआ माना गया था। लेकिन बांध से रिस रिस कर जाता पानी लगभग 1.5 दर्जन से 2 दर्जन वार्ड इसकी चपेट में। जो पश्चिम का वार्ड है, वार्ड नंबर 8, 9, 23, वह तो पूरी तरह डूब ही गया। हालांकि नगर निगम प्रशासन अभी पूर्ण प्रभावित वार्ड को नहीं मान रहा है। इसके चिट्ठी पर बात करें तो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 8, 9, 23 को ही प्रभावित मान रहा है। इस संदर्भ में लगातार निगम प्रशासन पर दबाव, लेकिन जो विधिवत सूचना है वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 8, 9, 23 को ही प्रभावित माना गया है, जिस पर पार्षदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नगर विधायक ने एक दिन पहले विधानसभा में यह प्रश्न उठाया और यह पत्र मिलते ही जो पत्रांक 24 को जारी किया गया है, हड़कंप है और गुस्से में है पार्षद। जिला पदाधिकारी के पास इस संदर्भ में शिकायत के बाद जिला पदाधिकारी ने एक दिन पहले पुनः पत्र दिया है कि इसकी समीक्षा करें और उसके बाद नगर निगम प्रशासन समीक्षा में लगा है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री समीक्षा करने पहुंच रहे हैं और सारा ध्यान प्रशासन का मुख्यमंत्री के जो मखनाही है सदर प्रखंड में, वहां चला गया है। बाढ़ का राजनीतिकरण की दिशा में जो पीड़ित हैं, लगातार आपदा के तहत प्रशासन के दावे, लेकिन उस दावे से अलग हट करके पीड़ित लोगों की चित्कार। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। सीसो पश्चिमी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मखनाही मध्य विद्यालय में संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरा जुटा रहा। मंगलवार को स्कूल प्रांगण पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया गया। IG, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, विधायक, DDC, ADM के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया और सरपंच, पूरा प्रशासनिक महकमा स्कूल पहुंचकर तैयारी का जायजा लिए। कोई कसर कहीं छूट न जाए, इसलिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। एक एक बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल प्रांगण में लगे बाढ़ के पानी को युद्ध स्तर पर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए काफ़ी संख्या में मजदूरों को भी लगाया गया है। वहीं शौचालय भवन के कमरे इत्यादि जगहों की साफ सफाई कराई जा रही है। इधर स्कूल में ठहरे बाढ़ पीड़ित परिवारों को भी अपग्रेड किया गया है। इन परिवारों को मच्छरदानी, गद्दा, पंखे, रोशनी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं पीड़ित परिवारों को दोनों शाम भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, दूध दिए जाने का भोजन निर्देश भी दिया गया है।
मुख्य मार्ग से स्कूल परिसर पहुंचने वाले रास्ता को भी दुरुस्त किया जा रहा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर 5 बजे पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा और पूरे स्कूल प्रांगण के तैयारी का जायजा लिया गया। और बात करते हैं अब कोरोना की। कोरोना काल में बाढ़ की धार, ये अलग बात है कि इससे त्राहिमाम, लेकिन सबसे बड़ा मारक जो पूरे विश्व के लिए हमेशा एक परेशानी का सबक वर्तमान में, वह है कोरोना। दरभंगा में 1000 की संख्या पार है और 2 दिन में 2 मौत दरभंगा के लोगों की हो गई। बेनीपुर में और बहादुरपुर में मंगलवार की सुबह एक महिला ने दम तोड़ दिया, कोरोना से जंग हार गई। दरभंगा में मृतकों की संख्या 19 हो गई है और एक पखवाड़े में दरभंगा अस्पताल में मरने वाले की संख्या 1 दर्जन पहुंच गई है। यहाँ 4 जिले के मरीज हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, और 1 दर्जन लोग मौत के शिकार हो गए। दरभंगा अस्पताल से मरने वाले की संख्या दरभंगा जिले के पहुंच गई 19, जिसमें 10 शहर के हैं, जिले की संख्या है 19। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना का कोहराम, 1000 मरीज, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम आपको जो आंकड़ा बता रहे हैं कि 31 दिसंबर को कोरोना का जन्म वुहान में होता है, जनवरी में वह चाइना में, चीन में रहता है, फरवरी में वह पूरे विश्व में पैर पसार करके भारत में भी प्रवेश कर जाता है, मार्च में 22 मार्च को उसका बिहार आगमन होता है, अप्रैल में वह लास्ट में दरभंगा चला आता है, मई में शहर में पांव पसार लेता है, जून में 6 जून से दरभंगा में मौत शुरू होती है। जून समाप्त होते होते इसकी संख्या तो बढ़ती ही है, संख्या 300 तक पहुंच जाती है, लेकिन मरने वाले की संख्या आधा दर्जन हो जाती है। और जुलाई में कहर बरपता है, 500 मरीज सिर्फ जुलाई में निकलते हैं और 1 दर्जन लोग मौत के शिकार होते हैं, और मरने वाले की संख्या 17 के आसपास हो जाती है। और अगस्त में 3 दिन के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और 2 लोगों की मौत के अलावा इन 4 दिनों में 200 से अधिक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये अपडेट खबर है। कोरोना का कोहराम, कोरोना का कहर और लगातार उससे संघर्ष, और उस बीच में बाढ़ की धार और बाढ़ को रोकने की कोशिश, उससे बचने की कोशिश, और कोरोना से भी, इससे संक्रमण से बचने की कोशिश, डबल अटैक आपदा का। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं बाढ़ की समीक्षा करने, लेकिन बिहार में कोरोना का कोहराम है, 60,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, और ऐसी परिस्थिति में दरभंगा भी 1000 के आंकड़े को छू चुका है, जिसमें 19 मौत हो चुकी है। 4 दिनों के अंदर 2 लोग जान गंवा चुके हैं दरभंगा में, 10 लोग शहर में जान गंवा चुके हैं। ये कोरोना का अपडेट है। और अगर कहें तो ये सरकार के पास अब फिगर नहीं है कि कितने ठीक हुए, कुछ बात अलग है और जिसका आंकड़ा नहीं मिल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम आपको अगले प्रसारण में बताएंगे कि किस तरह कोरोना का जो प्लान है वह बेपटरी हो चुका है, और ऐसे परिस्थिति में लगातार आपसी विभाग में समन्वय की कमी के कारण कहीं सब पड़े जा रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीज की गिनती नहीं हो रही है, कहीं ठीक हो रहे हैं, कहीं लोग सीधे श्मशान और कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। बहरहाल एक अच्छी बात यह कि टेस्टिंग संख्या बढ़ाई गई है, और इन टेस्टिंग संख्या जो बढ़ रही है उसमें कोरोना मरीज भी निकल रहे हैं, और इनके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के कारण कोई घर में आइसोलेट हो रहे हैं, उनका पीरियड कब पूरा हो रहा है ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में वो कोरोना बांट भी आ रहे हैं, कोरोना ले भी आ रहे हैं, ये परिस्थिति है। और कोरोना के कोहराम से जितनी सतर्कता पहले हुई लॉकडाउन 2 विशेष में, उसकी धज्जियां उड़ती गई, और कोरोना संक्रमण लॉकडाउन जिसलिए 16 तारीख से लगाया गया था वह कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होता हुआ, और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। ईद, बकरीद, रक्षाबंधन एवं सभी राजपत्रित अवकाश का त्याग कर दिन रात अपनी सेवा कोरोना मरीजों की सेवा में दे रहे ऐसे डॉक्टर्स एवं जांच टीम के टेक्नीशियन को कोरोना योद्धा कहना गलत नहीं होगा।
डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, अजय कुमार राय, सूर्यदेव राय, कृष्ण माधव व्यास को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी पर्व, कोई भी दिवस छुट्टी नहीं लिए, दिन रात अपनी सेवा कोरोना पीड़ित मरीजों के बीच देते रहे। जहां इनकी उपलब्धता महसूस की गई वहां भी ये उपलब्ध हुए, और इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। कोविड-19 की समस्या वैश्विक है और पूरे देश का क्राइसिस है और अपने बिहार राज्य का भी क्राइसिस है। आज जिन टेक्नीशियन लोगों को हम लोगों ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट देने का काम किया है, इन लड़कों ने सप्ताह में 7 दिन काम किया है, दिन रात काम किया है। गजटेड हॉलीडे, संडे, रक्षा बंधन या ईद बकरीद के पर्व के दरमियान काम किया है। बड़ा साहस के साथ काम किया है इन लोगों ने। और दरभंगा में जो हम लोग कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ये लोग बड़े अहम दस्ता हैं और बड़ा शानदार काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सप्ताह 2 या 3 बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा हड्डी एवं जोड़ से संबंधित बीमारियों के बारे में ऑर्थो स्पाइन एंड मैटरनिटी सेंटर के डॉक्टर SN सर्राफ ने लोगों के बीच जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाया। आज 4 अगस्त है और हमारे पूरे देश में बोन एंड जॉइंट दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और विभिन्न तरह की एक्टिविटीज इसमें की जाती है। आज हमारा थीम है कि कैसे घुटनों के या ऐसे जॉइंट्स जो विकृत हो रहे हैं उम्र के चलते या विभिन्न कारणों से, उसकी विकृति को कमाया जाए और उसको ठीक किया जाए। कहने का मतलब ये कि उसको बचाव भी किया जाए विकृति से, साथ साथ उसका इलाज भी किया जाए। तो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से 4 अगस्त बोन एंड जॉइंट ग्रुप के डे के रूप में मनाया जा रहा है और ये हर शहर में, हर राज्य में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान के तहत हम मरीजों को और ऐसे उम्रदराज लोगों को जिनको घुटने की विकृति हो रही है या किसी जोड़ की विकृति हो रही है, तो उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रक्रिया है, ये बचाव का साधन है और ये इसका इलाज है। अगर सही ढंग से बचाव किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए और अगर हो भी जाता है तो सही ढंग से अगर आप इलाज करते हैं तो आप बड़ी सर्जरी या बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो दंदर जी, ये हमारा घुटना है ना, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का वजन इस घुटने पे हमारे जाता है और चूंकि ये एक मशीन की तरह है तो मशीन के पार्ट्स घिसते हैं। जो पुरानी मशीनें हो जाती हैं, मान लीजिए 20 साल 25 साल वो घिसती है और भगवान की दया से तो हम लोग की मशीन लंबी अभी उम्र हुई है, अच्छे खान पान और इलाज कर चलते लोगों का, तो अब एवरेज लाइफ लोगों की 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा हो गई है। तो इतनी उम्र के लोगों का घुटना घिसता है। घुटना का 2 हड्डियों के बीच में क्यूसन लाइक एक चिकना झिल्ली लाइक चीज़ है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज घिसने लगती, कार्टिलेज घिसने के चलते इसमें बार बार दर्द होगा, सूजन होगी, जमीन पे वो व्यक्ति नहीं बैठ सकता, नीचे टॉयलेट में इंडियन में ज़्यादा तो बहुत दर्द होता है। तो ये नहीं हो और अगर हो जाए तो इससे कैसे काम चलाया जाए और एकदम ही नहीं काम चले तो इसका क्या उपाय है, इसके बारे में हम नहीं हो इसके लिए उपाय ये बताते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाओ। टोटल जैसे इस उम्र में सिर्फ घुटने का प्रॉब्लम या जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं रह जाता, इस उम्र में और भी बीमारियां साथ रहती है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां, वो पूरा है तो होनी है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का हो सकता है, कहने का दर्द। इतनी बीमारियां होने के बाद आप किसी का तुरंत ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप ऐसा उपाय निकालते हैं कि उसकी तकलीफ कमे या तकलीफ बढ़े नहीं कम से कम।
तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप इस तरह के बीमार लोगों को नहीं दे सकते। दर्द की कड़ी दवा दीजिएगा, फिर उनमें कन में नुकसान होगा, लीवर का नुकसान होगा, किडनी फेल हो सकती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके तहत हम लोगों ने खासतौर पे हमारे क्लिनिक ने एक अभियान चलाया है कि मरीज का इलाज सिर्फ ट्रेडिशनल इलाज नहीं होना चाहिए कि दवा दे दी, एक्सरसाइज लिख दो, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर सर्जरी कर दो। हम लोगों ने ये देखा कि मरीज का टोटल होलिस्टिक इलाज होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम मैं और देख रहा हूँ, अगर हम उसे एज में बताते हैं भाई घुटने का ऑपरेशन करो तो पूछेगा कितना चार्ज लगेगा, हम लोग बताते हैं भाई ये मेरा ऑपरेशन है, आपको इम्प्लांट्स का जो लगाते हैं घुटना उसी का 70-80 हज़ार रुपया लगता है। तो बिल्कुल बेचारा एल्डरली है वो शांत हो जाता है, क्योंकि या तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली सपोर्ट नहीं है या वो बिल्कुल कम आमदनी वाला व्यक्ति है। तो हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने, बहुत से लोगों को चूँकि पता नहीं है, इसलिए हम आपके टेलीविज़न टीवी के द्वारा उनको सूचित करना चाहते हैं कि अगर वो इनकम का अपना सर्टिफिकेट मामूली सा लाते हैं तो केंद्रीय योजनाएं हैं इसमें 1.5 लाख 2 लाख की सरकार मदद करती है और 1 पैसा नहीं देना पड़ता है और इसका इलाज हो जाता है। तो ये बातें लोगों को नहीं पता, वो तुरंत सोचते हैं इतना पैसा कहाँ से लाएं। सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। CGHS की स्कीम उसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके चलते सारे पैसे उसको मिल जाते हैं और मुफ्त मिलते हैं। तो हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार बहुत मदद कर रही है। लोगों को सिर्फ जागरूक करना है कि आपको कब और कैसे कहाँ जाना और कैसे ऑपरेशन करना। तो मास्क बांटते रहते हैं, सैनिटाइजर बांटते रहते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी है वो देते रहते हैं कॉन्फ्रेंस से। हमारे यहाँ की जो ट्रैफिक आते हैं तो इस तरह के मरीजों को ट्रेन करके और मुफ्त में कर रहे हैं। अभी जब तक ये अभियान चल रहा है उसमें वो मुफ्त है कि साहब ये सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट है और IOA के निर्देश के हिसाब से, हमारे बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के निर्देश के हिसाब। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं BOA बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट 20 साल बना हूँ, 21-22 के लिए। और मुझे लगता है कि 25-30 साल में कोई भी बिहार का दरभंगा का प्रेसिडेंट इलेक्ट दरभंगा से नहीं हुआ। तो ये एक उपलब्धि इस शहर के लिए और इस शहर का आशीर्वाद है। और मैं लकी हूँ कि सारे लोगों ने पढ़े लिखे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मुझे बनाया। तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है इस अभियान को और आगे बढ़ाने का और इस तरह की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने का। धन्यवाद। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच में बाधा पहुंचाने के विरोध में अखिल भारतीय मिथिला संघ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका आयकर चौक पर। उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया है। मिथिला का एक सपूत, बिहार का उगता हुआ सूरज, फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की वो हत्या आत्महत्या में बदला गया और 1.5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र पुलिस FIR तक नहीं किया है। पटना में मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पटना में FIR करने के बाद बिहार से पुलिस को भेजा गया और एक IPS अफसर विनय तिवारी के नेतृत्व में भेजा गया, उसको भी वहाँ पर कस्टडी करके क्वारंटाइन में रख दिया। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार चूँकि इस हत्याकांड को दबाना चाहती है, इसलिए हम लोग इसकी निंदा करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दिया। क्योंकि जो सभी हत्यारों को बचावे वो भी हत्यारा है और उद्धव ठाकरे को हत्यारे के रूप में, हत्यारे मुख्यमंत्री के रूप में अब जाना जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं हो किया, उसको सब षड्यंत्र करके, जिसमें बॉलीवुड के कुछ फिल्म अभिनेता हैं, मुख्यमंत्री के नजदीकी परिवार के लोग हैं और रिया चक्रवर्ती क्या मांग क्या है आपका? दोस्ती के नाम पर उसके घर में बैठकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती हत्यारा सहित सभी जितने भी हत्यारे हैं उसको न्याय के तहत फांसी दे देना चाहिए।
बाढ़ एवं कोरोना को लेकर बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व उप प्रमुख सह समाज सेवी देव कुमार झा, प्रखंड के ब्योनी अंदामा, प्रेम जीवर तथा ओघरा महापारा पंचायत का भ्रमण कर जाना लोगों का हाल, साथ ही मास्क साबुन भी वितरण किया। 20 को विभिन्न पंचायतों का दौरा करते हुए दाएंग में अवधेश यादव जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र की दुर्घटना एक सप्ताह पहले हो गई थी, उनसे मुलाकात करके उनको सांत्वना देके उसके बाद बेनी अंदमा पंचायत में अशोक लाल देव जी हैं, सरपंच हैं, पूर्व सरपंच दिलीप यादव, नंदनी यादव हम लोग के मित्र हैं। जनताओं की मन की बात पूछने आए कि जनता के मन में क्या है, और जनता ने बताया कि सरकार तरफ से कोई भी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। खासकर पशु चारा, जो पशुपालक बहुत परेशान है क्योंकि चारा उनका बाढ़ के पानी में दह गया और कमला नदी के तट पर ही है, सामने कमला नदी है, कमला नदी के तट पर ही है, चारों बगल बहाव है, लोग गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का राहत सामग्री यहाँ आना अति अनिवार्य है। पॉलीथीन उपलब्ध नहीं हुआ है, प्रत्येक वार्ड में 100 से 150 लोग प्रभावित हैं, पॉलीथीन की ज़रूरत है। 5-10 पॉलीथीन दिया जाता है जिससे वो संजोग मनाइए जो आज एक सप्ताह से धूप है इसलिए लोग बचे हुए हैं। बाढ़ के पानी एक तरफ और वर्षा की पानी एक तरफ झेलना पड़ता है। और इन लोगों द्वारा मन की बात में आया है कि कमला नदी के पूर्वी तटबंध को अगर मजबूत कर दिया जाए बराउर से अम्मापट्टी तक, तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो सकता है।